कहते हैं कि ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए एकांत ढूंढते थे, पर्वतों पर जाते थे, गुफाओं में जाते थे, एकांत में तपस्या करते थे। बिल्कुल वही टाइम है जेईई मेन के अब 2026 में। हार्डली 20-25 डेज आर लेफ्ट टू बिगिन द जनवरी सेशन। ऐसे में बच्चों को ये टाइम है अपना पूरा डेडिकेट करने का कि रिवीजन करें और टेस्ट दें। दो ही काम करने हैं। इस टाइम में ये भी रिकमेंडेड नहीं होता कि बचा हुआ चैप्टर हो तो उसे भी नया पढ़ लो, सारा पढ़ लो ना। जो पढ़ लिया उसी को आपको समराइज करना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देने हैं। आपने कितना अच्छा रिवीजन किया है ये भी कैसे मालूम पड़ेगा? इवैल्यूएशन तो करना पड़ेगा ना, और वो टेस्ट के थ्रू होगा। कंपटीशन लेके आया है यूटीएस अल्टीमेट टेस्ट सीरीज। उसका ये चौथा बैच है जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। मैं बहुत ब्रीफली, बहुत टाइम नहीं लूंगा आपका, बिकॉज दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसलिए भी बोला कि ये टाइम कि ऋषि मुनि जैसे तपस्या करते हैं, तो आपका भी वो तपस्या का सबसे महत्वपूर्ण टाइम है ये। और ऐसे में गायब हो जाओ नहीं है, मतलब किसी दोस्तों से, रिलेटिव से, फंक्शन से। वैसे भी मलमास चल रहे हैं तो अभी तो शादी वादी भी नहीं है, तो ठीक है, अच्छी बात है। जाना भी नहीं है। अपना जेई का टारगेट अपना अच्छे से अचीव करना है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज के अंदर क्या फीचर्स हैं मैं वो आपको बता देता हूं। देखो, यूटीएस 2026 जनवरी सेशन के लिए एप्लीकेबल है अल्टीमेट टेस्ट सीरीज। इसके अंदर टोटल टेस्ट जो आपको शेड्यूल्ड मिलेंगे वो 20 टेस्ट मिलेंगे। 1 तारीख से स्टार्ट होगा टेस्ट और 20 तारीख तक। जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर पूरा प्लानर है, डेट वाइज, मॉर्निंग में क्या टाइम होगा, इवनिंग में किस टाइम टेस्ट होगा। फुल सिलेबस है तो सिलेबस मेंशन करने की ऐसी जरूरत नहीं है। अच्छा, 1 तारीख का टेस्ट अगर मॉर्निंग में है तो 2 तारीख का टेस्ट इवनिंग में है, फिर 3 तारीख का टेस्ट मॉर्निंग में है तो 4 तारीख का टेस्ट फिर इवनिंग शिफ्ट में है। बिल्कुल वैसे ही हमने ये टेस्ट लिए हैं जैसे जेईई मेन पूछता है। आपको अपना बॉडी क्लॉक भी तो बिल्कुल सही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि हमारी आदत रही है कि हम रात को 3-3 बजे तक पढ़ते रहें, फिर सोएं तो सुबह आराम से 10-11 बजे सो के उठें। नहीं चलेगा। आपको नहीं मालूम कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम आएगा, एक्चुअल एग्जाम, या फिर इवनिंग शिफ्ट में आएगा, तो दोनों शिफ्ट में आपको एग्जाम देने की आदत होनी चाहिए। इसलिए अल्टरनेट डे बेसिस पे हमने ये प्लान बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आप तो वो प्लानर के अंदर आपको ये सारी चीज मिल जाएंगी। अच्छा, मैं एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम क्यों इसको एक बहुत ही इंक्लूसिव टेस्ट सीरीज बोलते हैं? एक तो इसमें 20 टेस्ट होंगे शेड्यूल्ड, वो एक पर्टिकुलर डेट पे ओपन होंगे, उसकी रिपोर्ट आपको मिलेगी, उसका जो एनालिसिस है वो भी आपको मिल जाएगा। और 6 पार्ट टेस्ट हैं जो कि अनशेड्यूल्ड हैं। कोई बच्चा कहे कि सर मैं 11th क्लास का भी एक टेस्ट देना चाहता हूं 11th के सिलेबस का, तो वो अवेलेबल है आपके पास में अनशेड्यूल्ड। आप जब चाहो तब वो टेस्ट दे सकते हो। तो ना भी देना चाहो तो मत दो। अब कई बार ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर अब 20-22 दिन तो बचे ही हैं, 25 दिन बचे हैं, तो हम उतने में हम इतने सारे टेस्ट दे पाएंगे? मत दो। आपको इनमें से 15 टेस्ट देने हैं, 15 टेस्ट दे दो। 12 टेस्ट देने हैं, 12 टेस्ट दे दो। अब कम से कम अल्टरनेट डेट तो हमें टेस्ट देने ही चाहिए, कम से कम। और यदि किसी का सिलेबस बढ़िया से हो रखा है और कोई काम है नहीं, बस रिवीजन टेस्ट, तो फिर तो अगर डेली भी टेस्ट दे रहे हो तो दैट इज फाइन। इन एडिशन टू दिस 20 एफएसटी फुल सिलेबस टेस्ट एंड 6 पार्ट टेस्ट, 3 सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट जो बच्चे जिसमें अटकते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वो होगा असर्शन रीजन रिलेटेड पीसीएम टेस्ट। एक पूरा का पूरा 75 क्वेश्चन पीसीएम के अंदर, 25 सारे ही क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले पूछे जाएंगे। एंड दिस टेस्ट लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी स्टार्टेड और बच्चों ने बड़ा अच्छा रिसीव किया इसको। एक टेस्ट होगा ग्राफ रिलेटेड, सारे ही क्वेश्चन ग्राफ रिलेटेड होंगे। एक टेस्ट होगा एमटीसी मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन जो आते हैं, सारे ही टेस्ट मैच द कॉलम वाले इसके अंदर होंगे। अच्छा, इसकी जो फी है वो बहुत ही नॉमिनल। वैसे तो इतनी टेस्ट सीरीज के कई बार बच्चों को कई हजार रुपए पे करने पड़ते हैं, बट नो, इट इज अ वेरी नॉमिनल फी ऑफ 499 रुपीज। आप इस 499 रुपीज में ये टेस्ट एनरोल कर सकते हैं। कहां से एनरोल करेंगे? यू हैव टू एनरोल फ्रॉम कॉम्पिटिशन ऐप, या तो कॉम्पिटिशन ऐप डाउनलोड कर लें, या फिर i.competition.com पर जाकर के आप अपना ये बैच एनरोल कर सकते हैं और अपनी टेस्टों को दे सकते हैं। पढ़ते रहिए, ज्यादा सोशल मत बनिए, इस समय पे गायब हो जाइए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।